हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 4 लेसन 8। लेसन 8 का नाम है भोलाज काइट, यानी ये हमारा लेसन है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सचिन, आरिफ, अनिल, भोला, मीना, सीमा, सविता, सूरज आर ऑल ऑन द प्लेग्राउंड, यानी ये सभी प्लेग्राउंड में हैं। सचिन, आरिफ, अनिल, भोला, मीना, सीमा, सविता, सूरज, ये सभी प्लेग्राउंड में हैं। इट इज मकर संक्रांति और मकर संक्रांति का अवसर है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ काइट्स, ये पतंग का त्यौहार है, यानी पतंगों का त्यौहार है। मकर संक्रांति को पतंगों का त्यौहार माना जाता है, तो वो वही करा है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ काइट्स, ये पतंगों का त्यौहार है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, और वे पतंग उड़ा रहे हैं, यानी सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। भोला है जब बिग काइट, भोला के पास एक बड़ी पतंग है। इट इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ये आसमान में ऊपर की ओर उड़ रही है। सचिन ऑल्सो वांट्स टू फ्लाई अ काइट, सचिन भी एक पतंग उड़ाना चाहता है। ही फ्लाइज भोलाज काइट, वह भोला की पतंग उड़ाता है। भोला इज होल्डिंग द रील, और भोला रील को पकड़े हुए, गिट्टी थी उसको वह पकड़े हुए है। सचिन लेट इट गो हायर सेज भोला, भोला कहता है सचिन इसे और ऊपर जाने दो। इट इज फन भोला से सचिन, सचिन कहता है कि ये आनंददायक है। अनदर काइट कम्स एंड फ्लाइज नियर इट, उसी समय एक और पतंग आती है और उसके नज़दीक उड़ना शुरू कर देती है। दे बोथ वांट टू फ्लाई हायर, वे दोनों ही पतंगे ऊपर उड़ना चाह रही थी, यानी दोनों ऊपर उड़ना चाह रही थी। भोला लेट इट गो हायर, भोला कहता है कि इसे और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो। इस प्रकार से वो दोनों पतंग उड़ाते हुए वार्तालाप करते हैं। आगे सचिन ओ माई गॉड, सचिन कहता है ओ माई गॉड दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, यानी वो दोनों पतंगे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी ऊपर एक दूसरे को टच कर रही है। भोलाज काइट कैन नॉट बी सीन, अब भोला की पतंग दिखाई नहीं दे रही है। इट इज लॉस्ट इन द स्काई, ये आसमान में कहीं चली गई है। आगे है द अदर काइट इज कमिंग डाउन, और जो दूसरी पतंग है वो नीचे आ रही है। नाउ द अदर काइट इज कमिंग डाउन, यानी वो जो दूसरी पतंग थी वो नीचे आ रही है। नाउ इट इज हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री, हैंगिंग मतलब होता है लटक जाना, यानी अब ये पीपल ट्री के सबसे ऊपरी टॉप पर लटक गई है। मटरू द मंकी वांट्स इट टू, मटरू जो कि एक बंदर है वह भी इसे चाहता है, यानी वह भी पतंग को चाहता है, पतंग पकड़ना चाहता है। भोला कहता है, भोला थ्रोज अ बनाना टू द मंकी, यानी भोला बनाना एक केला फेंकता है टू द मंकी, मंकी को, यानी भोला मंकी की ओर एक केला फेंकता है। मटरू लीव्स द काइट, मटरू पतंग को छोड़ देता है। कैचेज द बनाना, बनाना को पकड़ लेता है। एंड स्टार्ट्स ईटिंग इट, और उसको खाना शुरू कर देता है। भोलाज फ्रेंड, भोला का जो मित्र था सूरज, क्लाइम्स द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ जाता है। ही इज ब्रिंगिंग द काइट डाउन, और वह पतंग को नीचे ले आता है। सूरज गेट्स हिज काइट बैक इन वन पीस, सूरज गेट्स हिज काइट, सूरज अपना पतंग प्राप्त कर लेता है। बैक इन वन पीस, यानी एक पीस के रूप में वह उसको प्राप्त कर लेता है। एक्सपीरियंस इज द फादर ऑफ विजडम, अंत में कोटेशन दिया गया है। एक्सपीरियंस यानी होता है अनुभव, इज द फादर, वो फादर है, ऑफ विजडम, विजडम यानी होता है बुद्धि, यानी अनुभव को बुद्धि का भी पिता माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बस प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमसे पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेज, यानी इन वर्ड्स और फ्रेजेज का यूज करते हुए हमें ब्लैंक्स की पूर्ति करना है। यानी नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड्स की मदद से हमें पूरा करना है। इस प्रकार से ये वर्ड है, इनकी मदद से हमें ब्लैंक्स को पूरा करना है। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या आएगा। पहला प्रश्न है एन एरोप्लेन इज, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लाइंग हाई, यानी यहाँ फ्लाइंग हाई आ जाएगा। दूसरा है द काइट वाज ऑन द टॉप, यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ट्री के सबसे ऊपर है। द बर्ड इज नॉट हैप्पी इन द केज, केज यानी होता है पिंजरा, यानी पक्षी पिंजरे में प्रसन्न नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे हैप्पी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है सविता वांट्स टू गो टू भोलाज फार्म हाउस, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम वांट्स टू। अगला है भोलू द बियर इज ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री, यानी यहाँ पर लिख देंगे टू क्लाइंब। इस प्रकार से टू क्लाइंब यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारे वर्ड पावर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ओर। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है व्हाट आर भोला एंड हिज फ्रेंड डूइंग, भोला और उसके मित्र क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा दे आर फ्लाइंग काइट्स, यानी वो पतंग उड़ा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज सचिन वांट्स टू डू, यानी सचिन क्या करना चाहता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर सचिन वांट्स टू फ्लाई अ काइट, यानी सचिन भी एक पतंग उड़ाना चाहता है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर इज द अदर काइट, यानी दूसरी पतंग कहाँ पर है। ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर द अनदर काइट इज फ्लाइंग नियर देयर काइट, यानी दूसरी जो पतंग थी वो उनकी पतंग के नज़दीक ही उड़ रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हु क्लाइम्स द पीपल ट्री, यानी पीपल ट्री पर कौन चढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सूरज क्लाइम्स द पीपल ट्री, यानी सूरज पीपल ट्री पर चढ़ता है। और इसी प्रकार से हमारा जो इसमें अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज मटरू डूइंग, यानी मटरू क्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर मटरू इज सिटिंग ऑन द ट्री, मटरू एक पेड़ पर बैठा हुआ है। मटरू कौन, बंदर था, तो वो एक पेड़ पर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स की ओर, देखते हैं कि किस प्रश्न का आंसर क्या हुआ। पहला प्रश्न है भोला लिव्स इन अ विलेज, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि गांव में भी वो एक पेड़ के नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक गांव में रहता है। अगला है सचिन हैज अ काइट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, सचिन के पास कोई काइट नहीं थी, यानी ये एक गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 सूरज इज स्विंगिंग ऑन द ट्री, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। अगला है भोला डिड नॉट गिव द काइट टू सचिन, यानी भोला सचिन को पतंग नहीं देता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो पतंग देता है। भोला इट्स द बनाना, भोला बनाना खाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भोला बनाना खाता नहीं है बल्कि बंदर खाता है। मटरू इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, मटरू पेड़ पर चढ़ रहा है, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मटरू पहले से ही पेड़ पर बैठा हुआ था, वो चढ़ नहीं रहा है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सूरज गेट्स द काइट बैक, सूरज को पतंग वापस मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लेट्स लर्न, अब हमें सीखना है, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। यूज लेट्स एंड री राइट द कंप्लीट सेंटेंस, यानी हमें लेट्स एक
वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, वाक्य दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर इसने बना रखा है क्लीन द रूम, तो इसके आगे लेट्स जोड़ के उसने लिखा है लेट्स क्लीन द रूम। तो इसी प्रकार से हम बाकी बचे हुए सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। गो टू द फील्ड, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेट्स गो टू द फील्ड। प्ले फुटबॉल, यहाँ हम कह देंगे लेट्स प्ले फुटबॉल, यानी अब हमें फुटबॉल खेलना है, खेलते हैं। बाय सम बलून्स, यहाँ हो जाएगा लेट्स बाय सम बलून्स, यानी अब हम कुछ बलून्स खरीदते हैं। तो इस प्रकार से आगे प्रश्न है फीड द बर्ड्स, तो लेट्स फीड द बर्ड्स। गो टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा लेट्स गो टू द स्कूल। और फ्लाई काइट्स, इसका हो जाएगा लेट्स फ्लाई काइट्स। इस प्रकार से तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेट्स एंड द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है यूजिंग लेट्स, यानी ये एक वर्ब है लेट्स से, उससे ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। एंड द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट में जो वर्ड है उन वर्ड्स की मदद से हमें लेट जोड़ करके वाक्य कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखो इट इज़ रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, और यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो इनके आगे हमें लेट्स जोड़ना है, जैसे अभी हमने वाक्य बनाए थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट्स पुट ऑन आवर रेनकोट, यानी अब हम हमारे रेनकोट पहनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इसी में अगला है देयर इज अ बिग वाटर पुडल, तो इसके बाद यहाँ आ जाएगा लेट्स सेल, यानी अब हम तैरते हैं आवर पेपर बोट्स, यानी अब हम हमारे पेपर बोट्स को तैराते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है भोला से लेट्स फ्लाई, यानी यहाँ पर हम फ्लाई का लेट्स फ्लाई बना देंगे, और यहाँ गिव जो है इसका लेट्स गिव कर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है लेट्स टॉक, यानी हमें वार्तालाप करना है। क्या है, गो राउंड द क्लास एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स हु लाइक्स व्हाट, यानी अपनी क्लास में जाइए, यानी अपनी क्लास में घूमिए, और घूमने के बाद ये पता लगाओ कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या पसंद नहीं है। उनसे कुछ प्रश्न पूछना है। किताब वाले का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आप उनसे प्रश्न पूछना सीख जाए कि किस तरह से हम प्रश्न पूछते हैं अंग्रेजी में। आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर, यानी प्रश्न पूछिए और उनके आंसर प्राप्त करिए। देखो जैसा पहला है रवि यस आई डू, सोनू नो आई डोंट, यानी यस आई डू और नो आई डोंट इस प्रकार के दो प्रश्न पूछना है। एक का उत्तर हो जाएगा कि यस आई डू, हाँ मैं इसको करता हूँ, और अगला प्रश्न का अगर मान लो वो नहीं करता है तो उसका आंसर हो जाएगा नो आई डोंट। जैसा कि उसने उदाहरण में दिया है, सीमा कहती है डू यू लाइक काइट्स, क्या तुम्हें पतंग पसंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई डू, यानी हाँ मुझे पसंद है। डू यू, क्या तुम्हें भी पसंद है, नहीं कहने का मतलब है कि यस आई डू से हमें जवाब देना है, या फिर नो आई डोंट से देना है। तो सीमा अगला प्रश्न पूछती है नो आई डोंट, आई लाइक चेज। तो इस प्रकार से या तो प्रश्न का उत्तर यस आई डू होगा, या प्रश्न का उत्तर नो आई डोंट होगा सभी प्रश्नों में। तो अब देखते हैं, रवि एक प्रश्न पूछा गया है रवि के द्वारा, डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई डू। और रवि कहता है नो आई डोंट, यानी एक का उत्तर हमें नेगेटिव देना है, एक का उत्तर हमें पॉजिटिव देना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है डू यू लाइक पिक्चर बुक्स, यानी क्या तुम्हें पिक्चर बुक पसंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई डू, और अगला आंसर है नो आई डोंट। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब इसी क्रम में उसने एक टेबल दी है, टेबल में लेट्स राइट, यानी अब हमें लिखना है, इसी बुक में नीचे लिखना है। क्या लिखना है, देखो फाइंड फ्रॉम द टेबल, टेबल से पता लगाओ हु लाइक्स व्हाट, यानी किसको कौन सी चीज़ पसंद है, एंड राइट इन सेंटेंस, और सेंटेंस में लिखिए। तो इसमें देखो राजू, ये एक राजू है, और राजू को कौन कौन सी चीज़ पसंद है, यानी उसको कैट्स पसंद नहीं हैं और डॉल्स पसंद नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें उसको पसंद है, डॉग पसंद है,
बनाना पसंद है और काइट्स पसंद है। यानी जिनमें क्रॉस लगे हुए हैं वो चीज़ें उस सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं हैं, और जिसमें क्रॉस नहीं है वो चीज़ें पसंद है। तो इसी टेबल के आधार पर उसने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो देखो क्या प्रश्न है, राजू लाइक्स डॉग्स, बनाना एंड काइट्स। यानी राजू को डॉग, बनाना और काइट पसंद है। तो ये हमने देखा है टेबल के माध्यम से कि ये राजू है और राजू को क्या क्या पसंद है। यानी राजू को पसंद है डॉग, बनाना और काइट्स, और राजू को क्या पसंद नहीं है, तो राजू को कैट्स और डॉल्स पसंद नहीं है। तो हम दो तरह के सेंटेंस यहाँ बना देंगे इस प्रकार से, राजू लाइक्स डॉग्स, बनानाज, काइट्स, ये तो उसे पसंद है, और ही डज नॉट लाइक कैट्स एंड डॉल्स। तो इस प्रकार के दो प्रकार के सेंटेंस हमें यहाँ पर बनाना है। अगला प्रश्न है सोनू लाइक्स। तो सोनू के नाम के सामने किस किन चीज़ों पर क्रॉस नहीं है, तो दो चीज़ों पर क्रॉस नहीं है, कैट एंड डॉल। इसी प्रकार से जिन चीज़ों के सामने क्रॉस है तो हम लिख देंगे सोनू। तो सोनू, अब यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, मतलब सोनू एक लड़की का नाम है। वैसे हम लड़के का नाम मानते हैं, लेकिन ये पहले से ही उसने भर के दिया है, तो हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सी डज नॉट लाइक डॉग, बनाना एंड काइट। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अप्पू लाइक्स कैट एंड बनाना। यानी अप्पू को कैट और बनाना पसंद है। आगे इसका आंसर हो जाएगा ही डज नॉट लाइक डॉग, डॉल्स एंड काइट। यानी डॉग, डॉल्स और काइट उसको पसंद नहीं है। तो इसी प्रकार से हम सोनम के सामने वाली जो चीज़ें हैं जो उसको पसंद है वो यहाँ लिख देंगे। सोनम लाइक्स, जो जो चीज़ें उसे पसंद है उनका नाम लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे सी, यानी क्योंकि ये लड़की है तो सी अपनी इच्छा से लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे सी डज नॉट लाइक, और जो जो चीज़ें उसे पसंद नहीं है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से हम भोला के सामने वाली जानकारी पूरी कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे आते हैं लेट्स डू। यानी यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से पूछा गया है ज्वाइन द डॉट्स, यानी डॉट्स को ज्वाइन कीजिए। यानी जो डॉट्स दिए गए हैं इन डॉट्स को कंप्लीट मिलाना है। कलर दिस पिक्चर, और इसमें कलर करना है, एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, और पिक्चर के बारे में 2 सेंटेंस लिखना है। यानी पहले आपको इस पिक्चर को कलर करना है, डॉट मिला करके इसमें कलर भरना है। कलर भरने के बाद में आप इस प्रकार से 2 सेंटेंस यहाँ लिख सकते हो। मंकी हैज अ काइट, इट इज ट्राइंग टू फ्लाई। तो इस प्रकार से ये हमारे 2 सेंटेंस हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।